आप सबका स्वागत है झलक स्पिरिचुअल सोशल लीगल चैनल पर। आज का टॉपिक सोशल है। सोशल सामाजिक इशू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है माँ के संस्कार विकार, माँ ने की गे से शादी अपनी बेटी की। तो दोस्तों ये अभी मैं चर्चा के लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माँ जो है वह पूजनीय है। माँ के द्वारा ही बच्चे तक संस्कार जाते हैं, शुरुआती संस्कार, क्योंकि 9 महीने बच्चा माँ के पेट में रहता है। बहुत सारे संस्कार जन्म से ही लेकर के बच्चा आता है, और एक कहावत भी है कि जैसी माई वैसी जाई। और देखिए इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। आप सभी जानते हैं शीना मर्डर केस। उसमें क्या हुआ था, जो इंद्राणी मुखर्जी थी उन्होंने स्टार मीडिया के स्टार टीवी के हेड जो थे पीटर मुखर्जी, उनको उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल किया, इमोशनल फूल बनाया। उनको सच्चाई नहीं बताई थी कि जो शीना है वो उनकी अपनी बेटी है, ये कहा कि बहन है। लेकिन आगे उसी चीज़ को यूज़ किया बेटी ने माँ के खिलाफ, और माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। और उसका नतीजा क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी का मर्डर किया, क्योंकि बेटी जो है माँ को ब्लैकमेल कर रही थी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि ये बात कितनी चरितार्थ होती है, सही साबित होती है। और ये बिल्कुल नया ही केस है। मैं कोई किस्से कहानी माइथोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, आपको वही एग्जाम्पल देखिए कि जो अभी अभी आप सभी ने देखा है। और उस पर जो है बाद में इंद्राणी मुखर्जी को जेल भी हुई और वो जेल में है। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं एक और बात कि अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के सीएम साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि माँ के संस्कारों के ऊपर, जिस पर आपने देखा कि टीवी चैनल्स में बड़े ही हीटेड आर्गुमेंट्स हुए, बड़े ही हॉट डिस्कशंस हुए, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे कि जी हमारी स्वतंत्रता पे ये जो है बाधा डाली जा रही है कि क्या अब हम कपड़े भी पहनेंगे तो क्या पूछ करके पहनेंगे, और ऐसा और वैसा बहुत सारे जो है तर्क वितर्क रहे। और जो कि मुझे पर्सनल अपने लेवल पे मुझे वो उचित नहीं लगता है, क्योंकि ऐसी कोई बात उन्होंने कही ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि माँ का अगर रहन सहन अच्छा हो, शुभकारी हो, तो वही बच्चा जो देख रहा है तो बच्चा भी वैसे ही संस्कार स्वीकार करेगा और आगे करेगा। तो आइए अब बात करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी बताने वाली हूँ। ये भी केस रुड़की का ही है, उत्तराखंड का ही है। यहाँ पर क्या हुआ कि रुड़की यूनिवर्सिटी जो अभी आईआईटी रुड़की है, वहाँ पर एक प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग में थे, प्रोफेसर पीएस पनेसर। और दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए और बहुत दुखद है। मैं बहुत भारी मन से ये आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं उस परिवार का एक हिस्सा हूँ, मजबूत पिलर हूँ, मैं उस परिवार की बहू हूँ। तो ये आइए जानते हैं पूरा किस्सा। तो 1994 में ही मैं उस घर में शादी होकर के गई रुड़की यूनिवर्सिटी में, और 90 फरवरी में और 94 में ही जून में जो है मेरी ननद के लिए, जो कि स्टेप ननद है, उसके लिए बेटा एक जो है दामाद के लिए देखा जाता है लड़के की शादी के लिए। तो वो जो एड था, तो जैसे वुमेन ज़रा, फेमिना, न्यू वुमेन, इस तरह की मैगजीन्स में, इंग्लिश मैगजीन में एक एडवर्टीजमेंट था कि एमकॉम LLB बॉय अर्निंग इन 5 फिगर्स और प्राइवेट जॉब करते हैं, और जो है डाइवोर्सी हो, इशूलेस डाइवोर्सी या विडो लेडी हो, अगर अनमेरिड भी हैं तो भी है चलेगा, लेकिन गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव ए बेबी। ये उनकी लास्ट लाइन थी एडवर्टीजमेंट की, कि लड़की जो भी हो, चाहे बच्चे विडो हो, चाहे डाइवोर्सी हो और अनमेरिड हो, वो बच्चा ना चाहती हो, बेबी ना चाहती हो। तो यहाँ पर हमारे इन-लॉज बातचीत करते हैं। हम उस बातचीत में, हम घर के बेटा बहू इन्वॉल्व नहीं थे, हमें उस चर्चा का नहीं पता। हम लोग दिल्ली में हम लोग जरूर गए, लेकिन हमें मार्केट घूमने भेज दिया गया कि आप मार्केट घुमाइए। और उसके पीछे इनकी इस परिवार से मुलाकात होती है, जो कि वसंत कुंज की फैमिली थी, मेहता फैमिली। उनका बेटा जो है वो अकाउंटेंट था, भल्ला एंड भल्ला एसोसिएट्स, निजामुद्दीन वेस्ट में। और वो लड़की से जो है 13 वर्ष बड़ा रहा लड़का जो है। और मेरी ननद जो है रुड़की में ही जो सेंटेंस स्कूल है वहाँ पे वो मैथ्स पढ़ाती है, MSc B.Ed, और फिजिकली फिट लड़की है। तो वहाँ पर बातचीत होती है, लेकिन लड़के वालों की तरफ से मनाही हो जाती है।
और उनको लगता है कि लड़की जो है बहुत एडमेंट है और उसने बहुत रूडली बात की है, क्योंकि उसने बोला कि गाड़ी का जो तुम लोन ले रखा है तुमने कार का, तो तुम क्या चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स इसको लोन को देंगे, ऐसा कुछ आर्गूमेंट हुआ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम यहाँ शादी नहीं कर रहे, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में 94 ख़त्म हुआ, 95 ख़त्म हुआ, 96 आ जाता है दिसंबर। तो फिर से जो है जो प्रोफेसर पनेसर की वाइफ हैं प्रेम पनेसर, वो जो हैं उसी फैमिली को, परिवार को दोबारा से कांटेक्ट करती हैं कि जी 3 साल से आपके बेटे की भी शादी नहीं हुई, हमारी बेटी की भी शादी नहीं हुई, तो चलिए हम शादी करते हैं। अब जो है वो लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे लड़के की जो बहनें हैं वो पहले लड़की से बात करेंगी। और उनमें बहन एक थी इरा मेहता कोहली, जो कि यूएस में रहती हैं, और उन्होंने बाद में आकर के इंडिया में ही एमवे कंपनी की चेन भी चलाई थी। तो वो आएंगी और बात करेंगी, उसके बाद हम फाइनल करेंगे, तब तक हम कोई सेरेमनी नहीं करेंगे, रोका वगैरह कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। तो हमें इन्फॉर्म किया जाता है, हम लोग रुड़की सहारनपुर में रह रहे हैं मियाँ बीबी, और हमें लेटर एक आता है कि ऐसे ऐसे जो है हम दोनों ही जॉब में हैं, तो हमें आता है कि भाई ऐसे ऐसे हम उसकी शादी कर रहे हैं और तुम घर आ जाओ, बातचीत करनी है, और फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए सारी दौड़ धूप तुम्हें करनी है। हम घर जाते हैं। उस टाइम मैं फैमिली वे में थी, और हम रास्ता सहारनपुर रुड़की 1 घंटे का रास्ता है, 40 मिनट में पहुंच जाते हैं आराम से। लेकिन रोड क्योंकि पत्थर पड़े हुए थे, अच्छी नहीं थी, तो हमें बहुत समय लगा और हम बड़ा डरते डरते पहुँचे कि कोई मिसकैरेज ना हो जाए, कुछ नहीं। घर पहुँचते हैं तो हमने कहा चलिए अच्छा मुबारक मौका है, हम उनको खुशखबरी भी देते हैं। हम मिठाई का डब्बा भी लेकर के गए। तो हमने जाकर के पूछा कि भाई क्या सेरेमनी हुई है, तो उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, अभी हमने कहा रुका ही हो गई, क्या हुआ, कहा कुछ नहीं, और इट्स ओके, दे हैव सेड ओके। और तो बड़ा मुझे अजीब लगा, मदर इन लॉ बार बार ये बोल रही थी। तो हमने फादर इन लॉ से बात करी कि भाई कैसे, क्या जब पक्का नहीं हुआ है तो फिर शादी कैसे करेंगे आप, और क्या कब करेंगे, कैसे सेरेमनी है, क्या लेना है, क्या देना है, करना है। तो फादर इन लॉ ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं है, ये माँ बेटी का डिसीजन है, और जैसा ये लोग करेंगे मुझे कुछ नहीं पता। तो ये एक शॉकिंग था कि हमें लेटर भेजा जाता है, क्योंकि उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे। रुड़की से जो है लेटर आता है कि घर आ जाओ और शादी होनी है, और वहाँ पहुँच करके सीन ये होता है। हमने पूछा भाई टीवी देना है, फ्रिज देना है, डबल बेड देना है, क्या देना है, कुछ तो कहा कि नहीं कुछ नहीं, उनका घर बिल्कुल भरा हुआ है और कुछ भी नहीं, लेन देन नहीं होना है। चलिए ठीक है। तो हमें शॉकिंग लगा बेटे बहू को कि भाई फादर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई इनका डिसीजन है, मुझे नहीं पता। और तो बड़ा अजीब था कि एक फादर बेटी की शादी करने जा रहे हैं, पिता, और वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। चूँकि वो ऐसा इसलिए था चूँकि ये जो बेटी हैं ये सिर्फ प्रेम पनेसर की बेटी हैं, ये प्रोफेसर PS पनेसर की बेटी नहीं है। और ऐसा पहले भी बहुत जो है बहुत बार मैंने देखा 94 से 97 तक कि बहुत बार मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे फादर इन लॉ को वो बहुत ह्यूमिलेट करती थी, बहुत हीटेड आर्गूमेंट और बहुत अपशब्द भी यूज करती थी। अगर वो कभी कुछ कह देते थे तो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती थी, और मुझे शॉकिंग लगता था कि एक बेटी कैसे अपने पिता को इस तरह से ट्रीट कर सकती है और ऐसे बोल सकती है। तो मुझे बहुत बुरा भी लगता था, जबकि मेरे घर के संस्कार ये हैं कि हम तो पापा से हर बात करनी है, डिस्कस करना है, चाहे इवन छोटे छोटे जो टीवी में भी कोई डिस्कशन आ रहा है तो उस पर भी डिस्कशन हो रहा है पिता के साथ बैठ करके। तो मेरा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था पापा के साथ। हमारे घर में बहुत फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बातचीत करना बहुत अच्छे से। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि ये कैसे कोई बेटी अपने पिता से ऐसे बिहेव कर सकती है। तो वो बात यही रही क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी सगी थी नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से अब ये शादी होती है और हमें कुछ नहीं बताया जाता, किसी सेरेमनी के बारे में नहीं बताया जाता। सिर्फ ये कहा जाता है कि वसंत कुंज में जो एयरफोर्स का गेस्ट हाउस है, जो क्लब है, एयरफोर्स क्लब है, वहाँ पर जो है शादी होनी है और 15 जून को सुबह होनी है। सभी लोग सुबह आएंगे बस, और कोई खास रिश्तेदार नहीं हम किसी को बुला रहे। टोटल जो है 20 लोगों को हमने इनवाइट किया है, मेन लोगों को। और उसमें जो है 1-2 प्रोफेसर रहेंगे, जिनमें कि एक प्रोफेसर ओडी थापर का नाम आया, जो कि मेरे फादर इन लॉ के काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, और 1-2 लोगों का और प्रोफेसर चंद्रा हैं। और टोटल जो 20 लोगों से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि शादी हम लोग बहुत सिंपल कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अजीब बात थी दोस्तों, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी मेरे पेरेंट्स ने भी बड़े धूमधाम से की थी, और मेरी शादी के बाद में रुड़की यूनिवर्सिटी में जो है एक ग्रैंड गाला रिसेप्शन भी दिया गया था मेरे इन लॉज द्वारा। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा। तो हमने पूछा कि भाई बाद में लड़के वाले रिसेप्शन दे रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, क्या देंगे, हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, हमने ऐसे ही पूछा।
जैसे मेरे घर में चर्चा हुई थी, मेरी भाभीयों ने करी थी। लेकिन किसी हर बात के लिए कहा कि नहीं नहीं कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। फिर भी दोस्तों मैं जो हूँ मैंने कहा कि हमें रिंग्स डालनी चाहिए, तो हम 2 रिंग्स बनवा करके, गोल्ड की रिंग्स बनवा करके लेके गए। मेरे हस्बैंड की एक छोटी सी LIC की पॉलिसी थी, हमने उसको ख़त्म कर दिया और 2 रिंग्स जो है गोल्ड की हमने बनवाई। हमने कहा कुछ तो हम अपनी तरफ से शगन देंगे, तो हम चले गए। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ बस फेरे होते हैं और फेरे होने के वहाँ पर शादी में बेटे दोस्तों आप सरप्राइज्ड हो गए जान करके कि वहाँ पे कोई स्नैक्स नहीं थे, कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं था, और खाने में भी सिर्फ माँ की दाल, रोटी और दम आलू, और एक बार जो है सिर्फ डोंगा रायते का आया और उसके बाद कुछ नहीं, और कोई मिठाई नहीं थी। और लड़के वालों ने ये खाना था, ये खाना शायद सिर्फ दाल और एक सब्जी और एक रोटी और बिल्कुल थोड़े से चावल और थोड़ी सी, और चावल में कोई फ्रूट सब्जी नहीं, कोई ड्राई फ्रूट नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसा भोजन जो है आप सोच नहीं सकते कि कोई अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में भी शायद ऐसा भोजन नहीं रखता है। ऐसा भोजन था। और जो आइसक्रीम रही वो लड़के वालों की तरफ से, और फिर आइसक्रीम कम हो गई, उस पर भी झगड़ा हुआ, वहीं पर जो है काफ़ी तमाशा हुआ उसमें। एनीवे फेरे हुए और फेरों के बाद में हम लोग वापस सहारनपुर आ गए। दोस्तों 1 साल बीतता है, हमारा बेटा होता है। बेटा होने के बाद में बेटा 1 साल का होने वाला है, तो हमारे इन-लॉज ने हम लोग रुड़की घर गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, अब तुम ये बेबी जो है उसको दे दो, हरितपाल को दे दो, और उसके बेबी नहीं हो सकता है, और तुम यू कैन प्लान द सेकेंड बेबी। इट वॉज रियली दोस्तों, इट वॉज ए शॉक टू अस, इट वॉज जस्ट लाइक दैट, ए स्लैप ऑन आवर फेस कि अभी 1 ही साल होने वाला है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, और हमको ये कहा जाता है कि ये उसको दे दो। तो इट वॉज रियली डिसहार्टनिंग फॉर मी। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि भाई देखिए मेरा तो सिजेरियन है और 3 साल से पहले हम दूसरा बेबी नहीं प्लान कर सकते, डॉक्टर ने साफ मना किया, इसलिए आप जो है उन्हीं को बोले, वो अपनी घर परिवार में देखिए क्या भी बात है, आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो दोस्तों इस पर क्या हुआ कि मदर इन लॉ 3-4 जो मैगजीन्स हैं वो लाती हैं और हमारे बेड पर फेंक करके चली जाती हैं। तो जब उसको देख रहे थे तो एक मैगजीन में ऐड ये मिला जो मैंने आपको बताया कि MCOM LLB अकाउंटेंट अर्निंग इन 5 फिगर्स और ऐसे, और गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव ए बेबी, उस पर निशान लगा हुआ था। तो वो नोटिस में हमारे आया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो यार, ये मुझे लगता है कि ये उस करण मेहता का अकाउंटेंट का बायोडेटा मुझे लगता है, और ये सब पुरानी 94 की पुरानी मैगजीन्स हैं, ये हमारे बेड पे क्यों फेंकी गई हैं, तो वेरी श्योर कि ये कुछ दाल में काला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसी जगह पे शादी क्यों की, जो कि लड़का 13 साल बड़ा था और जिन्होंने पहले से लिखा है कि गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव ए बेबी। तो दोस्तों कौन माता पिता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी के आगे बच्चे ना हों, वो नाना नानी ना बने? ऐसा कौन चाहेगा? ये एक सामाजिक डिस्कशन का मुद्दा है और सोचने की बात है। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी जगह माता पिता ने शादी क्यों करी। मैंने आपको बता दिया कि पिता क्यों तैयार हुए, क्योंकि वो सगे पिता नहीं थे, तो और उनका बस नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, ये इनका माँ बेटी का डिसीजन है, तो वो पीछे हट गए। अब बात आई माँ ने ये क्यों करा, ऐसी जगह पे शादी क्यों करी, और स्पेशली जो कि 13 साल बड़ा। दोस्तों आजकल शादियां जो हैं अक्सर इतने उम्र में नहीं करते हैं। ये तो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में होता था कि 8-10 साल 12 साल का डिफरेंस हुआ करता था। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग था। तो ये इसलिए किया क्योंकि जो मदर इन लॉ है मेरी, जो वो लाल किताब को मानती हैं, और लाल किताब को मानना भी क्या, मतलब उन्होंने उसका एब्यूज़ किया। देखिए दोस्तों, कोई भी विद्या है, आप उसका यूज़ और एब्यूज़ दोनों कर सकते हैं। अगर आपको सदुपयोग करना है तो जैसे ज्योतिष है, लाल किताब है, वैसे ही उनको क्योंकि पता था कि उनकी बेटी की 2 शादियां होनी हैं, तो उन्होंने ऐसा सही सोचा कि ठीक है पहले गे से शादी कर देते हैं, उसके बाद 3-4 साल जो है बाद में जो है हम तलाक करवा देंगे। और जैसा कि उन्होंने कहा भी, जैसे ही विदाई हुई, विदाई होते ही उन्होंने कह दिया कि भाई बहन जी ने तो अपने ससुराल में 7 साल काटने नहीं है। तो ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग था। मैंने अपने हस्बैंड से उसी टाइम कहा कि ये क्या बात हुई, जैसे तैसे अब 30 साल की उम्र में शादी हो रही है और अभी ये क्या कि 7 साल अपने ससुराल नहीं काटने, क्योंकि उनकी इंटेंशन पहले से ही इल थी। उन्होंने पहले से प्लान किया था कि गे होने की वजह से वो ऐसे ऐसे इकलौता लड़का है, पैसे वाला लड़का है, 13-14 साल बड़ा है, और हम 3-4 साल बाद कोर्ट में केस डाल देंगे और लड़की अच्छा पैसा लेकर के आ जाएगी, और शादी में तो कोई खर्चा हो ही नहीं रहा था।
मैंने आपको बताया कि किस तरह का मेनू था, खाने में था, और कोई स्नैक्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो सारा खर्चा लड़के वालों ने किया था। इवन दोस्तों फेरे के जो सूट होता है वो अक्सर ननिहाल की तरफ से होता है। किसी भी आप रिश्ते में देखें, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जनरली हर जगह पे मामा ही लाया करते हैं, ननिहाल से ही जो है आता है, या पैसे दिए जाते हैं कि बच्चा लड़की जो है उसका पसंद का सूट बनाया जाए, ड्रेस बनाई जाए शादी वाली, वो भी लड़के वालों ने बनवाया था। ये भी एक बड़ी अजीब बात थी। दूसरी बात, जब विवाह में जा रही थी वो जयमाला के लिए, तो वो अकेली ही चली गई, उसको कोई हेजिटेशन नहीं था। अक्सर जो है आप देखिए शादी के टाइम में नर्वसनेस होती है, उसको कोई नर्वसनेस नहीं थी, वो खुद ही अपना हैप्पीली खुशी खुशी चली जा रही थी। ये भी बड़ा अजीब था मेरे लिए दोस्तों। तो अब ये उन्होंने शादी इसलिए करी थी गे से कि हम इसी बात को कह करके कि लड़के में कमी है और अपनी लड़की को वापस ले आएंगे और अच्छा पैसा लेकर के वापस आ जाए। तो ये पूरा खेला था एक, मतलब वह उन्होंने लाल किताब का जो है मिस यूज यहाँ पे किया। ये नहीं कहा कि भाई उपाय करवा देती हूँ, अगर 2 शादी होनी है, डाइवोर्स होने के चांसेस हैं, तो उपाय किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उपाय नहीं करवाए। उन्होंने जो है सोचा कि ठीक है ऐसे ऐसे, और ताकि वो पैसे भी लेकर के आ जाएगी, पैसे वाली पार्टी है और लड़का काफ़ी उम्र का है, अच्छा कमाता है, तो ऐसा हुआ। उसके बाद में अब जब हमारा बेबी होने के बाद में फिर उनको फिर से लालच आ गया कि भाई चलो ठीक है इनका बेबी वहाँ दे देते हैं, है ना, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि वहाँ से अब हम वापस लाएंगे अपनी लड़की को तो फिर दुनिया क्या कहेगी। लो जी, कल तक तो बहू को दोष देते थे और आज तो अपनी लड़की डाइवोर्स लेकर के आ गई है, ये भी बात थी। फिर दिमाग में आया कि चलो ठीक है, तो उसको बोला कि नहीं भाई तुम वहीं रहो, और अब ऐसा है कि भाई तो तुम्हें अपना बच्चा दे नहीं रहा है, अब तो भाई तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हें ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, जो वसंत कुंज में उनका मकान है अभी ब्लॉक में, तो अगर वहाँ हिस्सा चाहिए और वहाँ तुम्हें रहना है तो तुम्हें बेबी पैदा करना पड़ेगा। अब तुम एक बेबी पैदा करो। दोस्तों वो बेबी कैसे पैदा कर सकती थी? तो फिर एक और प्लानिंग की माँ बेटी ने कि अब जो है इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए, है ना। तो पति को उसने इमोशनल ब्लैकमेल किया कि भाई आप तो गे हो और गे पार्टीज में चले जाते हो और फिजिकली यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंजॉय, आई ऑल्सो वॉन्ट टू फील। ये मुझे किसी ने उसका डायलॉग बताया कि उसने क्या कहा एग्जैक्टली अपने हस्बैंड को, कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू इंजॉय हाउ ए वुमेन फील इन सेक्स। तो मुझे भी सेक्स करना है और मुझे लेकिन मुझे पढ़े लिखे पार्टनर से करना है। तो उसका जो अपना पार्टनर था जो कि ऑलरेडी मैरिड था, जिसके 2 बच्चे थे, पंकज सूदन, वहाँ एक दूसरा आपको लिंक भी मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा, वो मैंने ज्योतिष के आधार पर अलग डाली हुई है। ये सामाजिक समस्या को लेकर के मैं डाल रही हूँ। तो उस आदमी से वो जो है बेबी करती, प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो नेचुरल है कि ससुराल में हंगामा मचा है। हंगामा में वो कहते हैं कि हमें बेबी नहीं चाहिए। तो अब मदर इन लॉ जो हैं, मेरी मदर इन लॉ जो हैं, वो उनके इन लॉज को कहती है कि भाई देखो अगर अब तुम बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर ही बुराई पड़ेगी कि भाई तुम्हारा लड़का जो है ये है, और तो हम तो ये कह देंगे कि तुम्हारे लड़के ने ज़बरदस्ती करवाया है बेबी। अब वो इस तरह से ब्लैकमेल में फंस जाते हैं बेचारे। गे के पेरेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया था कि गर्ल शुड नॉट बी विलिंग टू हैव ए बेबी। उस टाइम वो एक स्टेप ले सकते थे, वो कोर्ट में जा सकते थे और कह सकते थे कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हमने अपने एड में पहले दिया था कि लड़की बच्चा न चाहती हो और आज ये कह रही है कि मैं बेबी पैदा करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू हैव मदरहुड, आई वॉन्ट टू हैव फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड ही इज ओनली माई चाइल्ड, ही इज ओनली माई चाइल्ड। ऐसे वो अपने बच्चे को बोल रही है। और दोस्तों अभी यहाँ पर मैं एक आपको दिखा दूंगी रिकॉर्ड, जो वहाँ की वोटर आईडी है वो आप अभी तक देखेंगे। वो अपने आप को हरितपाल मेहता डीएवी स्कूल में पढ़ाती है, हरितपाल मेहता, और जो वोटर आईडी में वो अपने आप को मेहता परिवार का बेटा बता रही है। मेल लिखा है, सेक्स के आगे लिखा है मेल, और उसी पत्रावली में आगे वो अपने लड़के का नाम दिखाती है इशरत मेहता, जिसको कि वो दिखाती है अपना नाम लिख करके माँ का नाम वहाँ पे दिखाती है। वहाँ पे करण मेहता का नाम नहीं दिखाती है पिता की जगह, जबकि करण मेहता के घर में ही रह रही है। करण मेहता के पिता के मकान को ही उसने हत्या लिया है, लेकिन वहाँ पे वो करण मेहता का नाम नहीं डाल रही है। इससे यह भी क्लियर है कि मेहता परिवार ने जो है जो बच्चा है उसको अपना बच्चा नहीं माना है। और दोस्तों बात रही अगर बेबी ही चाहिए था तो वो आईवीएफ से करवा सकते थे, और बहुत सारी बातें हैं, कहीं से गोद ले सकते थे। ये इलिसिट रिलेशन क्यों करना?
वो इलिसिट रिलेशन इसलिए करना क्योंकि संस्कार माँ से ऐसे मिले हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह बेटी जो है प्रोफेसर पीएस पनेसर की नहीं, ये प्रेम पनेसर की अपनी बेटी है। और उसके बाद में वो बेबी को लेकर के मार्च 2000 में रुड़की आती है, तो मदर इन लॉ बोलती हैं प्राउडली, हम मियाँ बीबी छुट्टी लेकर के हम घर गए थे, गिफ्ट्स लेकर के गए थे कि वो बच्चे को लेकर के आई है, तो वो प्राउडली कहती हैं हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड इन पनेसर फैमिली, शादी किसी से बच्चा किसी का। तो दोस्तों यहाँ इस स्टेटमेंट के साथ मैं यहाँ वीडियो वाइंड अप करती हूँ, और ये अब आप कमेंट करके मुझे बताएं कि यह माँ के संस्कार हैं या माँ के विकार हैं, जिसका कि आपने ये पूरी वीडियो देखी, आप बताएं कमेंट करके, और माँ के संस्कार कैसे होने चाहिए। और ये बहुत दुर्भाग्यवश है कि सो कॉल्ड एलीट क्राउड ऑफ IIT रुड़की यूनिवर्सिटी उस टाइम था, आज की तारीख में, और अब दोस्तों हम भाई भाभी को उसी व्यक्ति के साथ, पंकज सूदन के साथ मिलकर के हमें हरेस कराया जा रहा है, और हमारी प्रॉपर्टी को इमूवेबल, मूवेबल और जो मेरे पति के नाम पे है उस पर रुड़की उत्तराखंड में कोर्ट में 5 केसेस हमारी तरफ से चल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि पढ़ा लिखा परिवार जो है वो कोर्ट में जाता है, और मदर इन लॉ झूठे कोर्ट केसेस जो हैं वो अपने ही स्टेप बेटे के खिलाफ डालती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैं वाइंड अप करती हूँ, माँ के संस्कार या विकार। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और इस तरह का कोई अगर आपके नोटिस में कोई आता है तो वह भी मुझे बताइएगा इवन, ताकि उस पर भी वीडियो बनाई जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।